नमस्कार दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु। और जो बात करना है आपसे वो बड़ी क्लियर है कि अक्टूबर आ गया और यूपी में कॉलेजेस खुल गए, बच्चे स्कूल जाने लगे। मैं CSJM यानी कानपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ टीचर हूँ और पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गए, 25 ईयर्स, जब मैं BSc और MSc की क्लासेस पढ़ाता आया हूँ। तो मैं केमिस्ट्री का मेंटर हूँ और इतने सालों के इंतज़ार के बाद कानपुर यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में हमारा जो पहला सेमेस्टर है वो चालू हो रहा है। और चूँकि कॉलेज खुल गए हैं तो कॉलेज खुलने की वजह से पढ़ाई भी शुरू होनी चाहिए, और पढ़ाई शुरू करने के पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इस बारे में लिखा हुआ है। और यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, तो मतलब ये एक कॉमन सिलेबस है जो करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में यूपी के अप्लाई होगा, लागू होगा। तो कानपुर यूनिवर्सिटी में भी करीब करीब यही रहेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ में अपना थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन मार्केट में अभी सिलेबस अवेलेबल प्रॉपरली नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम लोग इसी को अपना सिलेबस मान के चलते हैं। मैं आपको इसमें चीज़ें सारी दिखाता चलता हूँ कि इसमें है क्या क्या। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आपको साफ साफ इसमें लिखा है। मैं क्लियर करता हूँ इस बात को कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो पहली चीज़ तो ये लिखी हुई है, तो ये यूपी में कानपुर भी आता है, तो ये कानपुर के लिए है, और बाकी ये पूरे यूपी के लिए है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट केमिस्ट्री सिलेबस। देखिए ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, और फाइनल अप्रूवल जब आपके जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में हूँ तो उससे रिलेटेड सब चीज़ें हमको एग्जैक्ट आ जाएंगी, लेकिन करीब करीब मोर देन 90% यही रहने वाला है, और हो सकता है 100% यही रहे। उसमें आप परेशान मत होना है। आप क्या करो, नीचे लाल लाल बटन बना हुआ है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, है ना, बहुत ज़रूरी है। काम बनेगा जब बच्चे जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो मैं भी काम करूँगा। आप जुड़िए, BSc के स्टूडेंट। यूट्यूब में BSc की अच्छी एजुकेशन कहीं नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री की अच्छी दो। ये देखिए, ये सब डिटेल लिखा हुआ है। और फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका फर्स्ट ईयर है, सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी ये उन लोगों के लिए आगे काम में शायद आए जो इन फील्ड में जाना चाहें। और फर्स्ट ईयर के आगे क्या है, अब देखिए ये सेकेंड ईयर जो है आपका, डिप्लोमा इन केमिकल डायनामिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, यानी ईयर वाइज भी हर एक ईयर का भी कोई मतलब है, इसके बारे में और आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस, ये थर्ड ईयर है, डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, ये 3 जब साल होंगे तो आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी। बैचलर ऑफ साइंस आप जानते हो, BSc। ठीक है, और अब आप देखिएगा, ये हमारा थ्योरी पेपर है और यूनिट्स हैं। जैसे पहला है
फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें कुल मिला के 8 टॉपिक हैं। ये आपका पार्ट 1 का है और ये प्रैक्टिकल पेपर है। देखो, प्रैक्टिकल से मुझे कोई ख़ास लेना देना नहीं है, मैं थ्योरी आपको लेके चलूँगा। आई एम थ्योरेटिकल केमिस्ट। और प्रैक्टिकल में वैसे भी कॉलेज का खेल चलता है, कॉलेज वाले जैसे आपको बताएंगे, उनको जितना करवाना होता है उतना ही करवाते हैं। अब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को लेके चलोगे तो प्रैक्टिकल में भैया कोई भरोसा नहीं है। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक है, ठीक है, ये बायोकेमिकल एनालिसिस है, पूरा डिटेल है फर्स्ट ईयर का। उसके बाद ये हमारा थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, और ऐसे ही आपके बारी बारी से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ज़्यादा हमें इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग अपने प्रेजेंट में रहे हैं। ये सब इन्हीं के बारे में और डिटेल दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको नेट पे ये सब मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हो। मैं थोड़ा सा डिटेलिंग दे रहा हूँ। ये हमारा पेपर 1 थ्योरी कोर्स टाइटल है, देखिए लिखा है ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सेमेस्टर 1 जाना जाएगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स ये सब दिया हुआ है, इसमें मैं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा आपके सिलेबस की तरफ आगे बढ़ूँगा। ये देखिए आपका सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है आपका सिलेबस। मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, क्लास 11th में आप लोगों ने इनमें ज़्यादातर हिस्सा पढ़ा है। रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज, वैन डर वाल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और चूँकि कानपुर यूनिवर्सिटी में न्यूज़पेपर में 15-20 दिन पहले डिटेल आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि पहला जो सेमेस्टर है वो पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर जब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा तो हमें तैयारी को ऑब्जेक्टिव मोड में करना चाहिए। और मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, तो मैं इसी टॉपिक से शुरू करूंगा, मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। देखिए, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर है, डाइपोल मोमेंट, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ के आ रहे हो। फजान रूल ये भी पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ा है, और ये वैन डर वाल फोर्सेस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें ये सारी चीज़ें आप क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हो। मैं आज के वीडियो में सेमेस्टर 1 को लेकर डिस्कशन करूँगा। अच्छा, अब आप देखिएगा, ये हमारा पोर्शन आया सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी। देखिए, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज सच चैप्टर गायब है, लेकिन 2 बातें दी हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल दिया है और एक अफबाउ प्रिंसिपल दिया है। वही 1s 2s 2p 3s 3p वगैरह अफबाउ प्रिंसिपल है। फिर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में शायद आगे हमको अगले सेमेस्टर में मिले। मल्टीपल बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ, और देखो मेन चीज़ ये शुरू होती है VBT। मैं मेन अंडरलाइन करूँगा मेन चीज़ों में। देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल मेन चीज़ है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारे इस सेकंड पार्ट के मेन टॉपिक है। उसके बाद ये हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री का एक तरह से पार्ट है। फिर देखिए, ये भी आपको क्लास 11th में आपका पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। याद करो, 11th में चैप्टर नंबर 3 आप लोग पढ़ते थे ये। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेन फोकस करने हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लेटर रूल। स्लेटर रूल से हम निकालते हैं ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 3-4 क्वेश्चन स्लेटर रूल पे ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद रेडियस हो गया, एटॉमिक एंड आयनिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉली स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा चैप्टर है,
ठीक है, ये हमारा हुआ। फिर अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पर, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक का काम शुरू होता है। हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी वगैरह है। मेन हिस्सा देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और उनका एप्लीकेशन। ये हमारा ऑर्गेनिक का पहला पार्ट है। ऑर्गेनिक का दूसरा पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें वही चीज़ें हैं जो क्लास 11 में पढ़ी। कर्व्ड एरो नोटेशन, ऐसे आप यूज़ करते हो ना एरो, कर्व्ड एरो नोटेशन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विद एलॉय, हाफ हेडेड डबल हेडेड एरो, आप ये भी यूज़ करते हो, हाफ हेडेड एरो। फिर होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन, रिएजेंट के टाइप, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एनर्जी कंसीडरेशन। और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ा है आपने, कार्बोकैटायन C+, कार्बन आयन C-, फ्री रेडिकल, कार्बीन, एराइंस, नाइट्रीन्स, ये सब हमको पढ़ना है। ये हमारा ऑर्गेनिक का दूसरा टॉपिक है। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए, आइसोमेरिज्म हम जानते हैं दो तरीके के होती हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, इसके 6 टाइप होते हैं, और एक होता है स्टीरियो। तो हमारे सिलेबस में स्टीरियो है, जिसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक होती है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल याद करो सिस ट्रांस, ऑप्टिकल याद करो DL, और एक होता है तुम्हारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें कि हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म, ये सब हम देखते हैं। काफ़ी कठिन टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत पैदा करेगा। देखता हूँ क्या क्या है। देखिए, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो ये उसी से रिलेटेड ही सब कुछ है, इन्वर्जन रिटेंशन। फिर ये देखिए, ये हिस्सा कठिन है, रिलेटिव एब्सोल्यूट काफ़ी कठिन है, सीक्वेंस रूल, DL RS। हालत ख़राब हो जाएगी ऑब्जेक्टिव में, इस टॉपिक आसान नहीं है। दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये देखिए लिखा है, ये देखिए लिखा है कन्फॉर्मेशनल, ये देखिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म लिखा है। तो तीनों है यहाँ पर, एक आपका है ऑप्टिकल, एक आपका है ज्योमेट्रिकल, ये देखो, और तीसरा है कन्फॉर्मेशनल। और ये देखा जाए तो इस सिलेबस का सबसे टफ हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव में और टफ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये वही सब है, फिशर प्रोजेक्शन वगैरह। फिर यहाँ तक आपका केमिस्ट्री का था, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर एक और पनौती है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई मैंने तो कभी कंप्यूटर को पढ़ा नहीं। हाँ, नोट्स हैं, किताबें हैं, उससे ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सरल सा है, 5-5, थोड़ा थोड़ा इसका वजन रहेगा। एंड फाइनली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, ये मैथ्स वाले स्टूडेंट खुद ही कर लेते हैं, बायो वालों को 4-5 क्वेश्चन ये छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं अगली बार जब आपसे मिलूँगा तो मैं पहला टॉपिक लेके आपके साथ मिलूँगा, और पहला टॉपिक है ये वाला, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।